बात है, एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और कहा, गुरुजी, मैं मन से बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे मन में हर समय व्यर्थ विचार चलते हैं। कृपया मुझे इन विचारों से छुटकारा पाने के लिए कुछ रास्ता बताएं, कुछ मंत्र दें। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे मन में और भी विचार आने लगते हैं, और ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। जैन मास्टर ने कहा, चिंता मत करो बेटा, यह ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दें। जैन मास्टर ने देखा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उसने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूं जो आपके मन को शांत कर सकता है। फिर मास्टर ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा, आपको इस मंत्र को अकेले में बैठकर हर दिन जाप करना होगा। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन अवश्य जाप करूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था, जैन मास्टर ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में मत सोचना, अन्यथा मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप इसकी चिंता न करें। यह कहता हुआ वह वहां से चला गया। वह आदमी खुशी खुशी घर वापस आया और मंत्र जपने बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे जैन मास्टर के शब्द याद आए कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में ना सोचें। जैसे ही उसे गुरुजी की बात याद आई, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगी। वह बंदर के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, उतने ही उसके दिमाग में बंदर आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि जैन मास्टर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया? अगर वह जानते थे कि बंदर एक मुसीबत है तो उन्हें इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहे हैं, लेकिन यह बंदर तो दिमाग से निकलता ही नहीं। वह आदमी यह सोच सोचकर परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर एक कमरे में जाकर मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे फिर से बंदर दिखाई दिया। वह जहां भी देखता उसे बंदर ही बंदर दिखाई पड़ते। वह सोते जागते हर वक्त बंदरों को देखता, यहाँ तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे में भी बंदरों को देखने लगा। बंदरों के चक्कर में वो आदमी पागल हो रहा था। वह जितना भी बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतने ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें आ रही थी। सुबह तक वह लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वह वापस जैन मास्टर के पास दौड़ा और उन्हें सब कुछ बताते हुए कहा, गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के बारे में ही सोच रहा है। बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करिए और मेरे दिमाग को इन बंदरों से छुड़ाइए। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वह आदमी निश्चिंत होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदरों का तो ख्याल ही नहीं आ रहा, अब सब कुछ सामान्य हो गया है। तब जैन मास्टर ने कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता हूँ। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करना। मन एक गति की तरह है, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा, इसलिए अपने मन को जितना दबाओगे उतना वह उछलने की कोशिश करेगा और ही मजबूत होता जाएगा। शांत रहकर अपने विचारों को देखना शुरू करें। आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे स्वतः ही शांत होता जाएगा। और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। आप अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि हमारा दिमाग बंदर की तरह है, जो इधर उधर उछल कूद करता रहता है। अगर आप इस बंदर रूपी दिमाग को जबरदस्ती रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे आप एक स्प्रिंग को जितना दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही वह उछलने लगता है, इसी तरह जितना अधिक आप अपने मन के विचारों को रोकने या दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही अधिक आपके दिमाग में विचार आएंगे। जब आप अपने बुरे विचारों को रोकने का प्रयत्न करते हैं तब आप अपने बुरे विचारों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, जिस कारण उनकी संख्या और प्रभाव बढ़ जाता है। जब तक आपका फोकस नेगेटिव विचारों की तरफ रहेगा तब तक वहां से वो हिलेंगे ही नहीं। तो बुरे विचारों को कैसे रोकें? बुरे विचारों को अपने मन में अच्छे विचारों के बीज बोने से रोका जा सकता है। सबसे पहले केवल अपनी सांस को देखिए। गहरी या हल्की करने की कोशिश मत कीजिए, बस खुद को सांस लेते हुए देखिए और छोड़ते हुए देखिए। अब सांस लेते हुए सीने के बीचों बीच फोकस करिए और ऐसे सोचिए कि सारे विचार इसी सेंटर में पैदा हो रहे हैं। सारे विचारों को चलने दीजिए। आप अपना फोकस इसी सेंटर पर बना कर रखिए। ब्रह्मांड की शक्ति और बुद्धि के सूर्य मेरे अंदर बसते हैं।
मैं जो सोचता हूँ, जो कल्पना करता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में हर घटना मुझे ताकतवर और सचेत बना रही है। ये ब्रह्मांड मेरा टीचर है और मुझे बड़ी प्रेम से सिखाता है। इसलिए जो भी जानने और सीखने योग्य है वह मेरे अंदर पहले से ही मौजूद है। मैं हर तरह संपूर्ण हूँ। मेरे अंदर धैर्य और साहस का प्रकाश चमकता है। इसलिए मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसमें सबके लिए प्रेम भरा है। अपने शत्रुओं और मित्रों के लिए भी प्रेम भरा है। जीवन बहुत सुंदर है और इस सफर में मैं मजे से चलता जा रहा हूँ। मेरा मन सेवक है और यह मेरी हमेशा बात मानता है, इसलिए हमेशा शक्ति और शांति देने वाले विचारों को पैदा करता है। आप यह अभ्यास कंटिन्यू कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे मन के सारे नेगेटिव विचार अपने आप कम होने लगेंगे और हमारा मन अपने आप शांत होने लगेगा। और जितना जितना अभ्यास आप करते जाएंगे, आप निश्चित रूप से अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।